श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के बारे में। लाइन टू लाइन मैं उसको आपका मतलब बताऊंगा और अंत में ये भी बताऊंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा क्या होता है। इसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसे भी हनुमान चालीसा है तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। हनुमान जी को प्रतिदिन याद करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। हनुमान जी की साधना में तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा को बेहद प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को, जो जातक है, उनको भय और शनि ग्रह की पीड़ा से शांति मिलती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ इसका अर्थ जानना भी बेहद जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हनुमान चालीसा को बीच में मत छोड़िएगा। अगर आपने वीडियो शुरू किया है तो एंड तक जरूर सुनिएगा कि हर लाइन टू लाइन मतलब क्या है। तो सबसे पहले दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दाय के फलचार। उसका अर्थ है, शरीर गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ, याद करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों एवं दोष का नाश कीजिए। ये था दोहा। अब हम शुरू करते हैं हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। अगला है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। फिर है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं, सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानल कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र है और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश का संसार भर में वंदना होता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को वातुर। आप प्रखंड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरु असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को चिल्लाया है, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे।
श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारी यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मांडि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार यादि मुनि, ब्रह्मा यादि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोविद कही सके कहां ते। यमराज, कुबेर यादि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया है, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्लोहि ताहि मधुर फल जानु। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मदिर का मिले मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि श्री राम की कृपा है आपके ऊपर। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार क्या रखवाले हैं, जिसमें आपके बिना बिना आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लय तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किस बात का डर है? किसी से डर रहता ही नहीं है। आपन तेज संहारो वापे, तीनों लोग हांकते कापे। आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास कुछ भी नहीं फटक सकते। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान, आपके निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साचा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई भी अभिलाषा करे, उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा ही नहीं होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, परम सिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असुबर दिन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। जैसे अनिमा, जिसे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। फिर है महिमा, जिसमें योगी अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है। फिर है गरिमा, जिसमें साधक अपने को चाहे जितना भी भारी बना लेता है। लघिमा, जिसमें जितना चाहे उतना हल्का बना लेता है। फिर प्राप्ति, इससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकम्य, जिसे इच्छा करने पर वो पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिसमें सब पर शासन सामर्थ हो जाता है। और वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म को दुख बिसरावे। आपके भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुपुरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सवे सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी की समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख कोई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीज नाथ हृदय में डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अभी अंत में मैं आपको बताता हूं कि हनुमान चालीसा का लाभ क्या है। हनुमान जी को प्रतिदिन याद करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। शनि 7.5 या महादशा से पीड़ित जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक माना जाता है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष हो उनके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायक समझा जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।